पोर्टल एक खिड़की जो दिखती नहीं पर खुलती है। खिड़की अपने आप में कुछ नहीं होती, वो सिर्फ एक फ्रेम है। पर जैसे ही तुम उसके पार देखते हो, एक नई दुनिया जन्म लेती है। जैसे मूर्ति अपने आप में पत्थर है, पर जब चेतना उससे जुड़ती है, वही पत्थर एक आयाम का द्वार बन जाता है। आज रात ठीक 12 बजे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा संरचना बन रही है। एक ऐसा पोर्टल जो लगभग 100 से 150 घंटों तक खुला रहेगा। और ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये वही समय है जब ग्रह, नक्षत्र और गैलेक्सी की ऊर्जा एक विशेष ज्यामितीय पैटर्न में व्यवस्थित होती है। तभी ब्रह्मांड एक दरवाजा खोलता है, जिसे सिर्फ वही देख पाता है जो देखने को तैयार है। हजारों साल पहले प्राचीन मेसोपोटामिया यानी कि आधुनिक इराक के दक्षिणी भाग में बसने वाले पहले लोग थे, जिन्हें विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता का निर्माता माना जाता है। वे आकाश को सिर्फ देखते नहीं थे, वे उसे पढ़ते थे। उनके लिए ग्रह, नक्षत्र सिर्फ तारे नहीं थे, वे घटनाओं के संकेत थे। उन्होंने कहा था, जब आकाश बदलता है तो धरती पर जीवन की दिशा बदलती है। सूर्य की गतिविधियां सीधे मानव की सोच, भावनाओं और सामूहिक घटनाओं को प्रभावित करती हैं। जब सूर्य में ऊर्जा उफान पर होती है तो धरती पर युद्ध बढ़ते हैं, क्रांतियां जन्म लेती हैं और मनुष्य के भीतर बेचैनी और बदलाव की आग जलती है। इतना गहरा सच है ये कि जिसको बहुत पहले सिद्ध किया जा चुका है और हालात अभी वैसे ही चल रहे हैं। अब वर्तमान को देखो, 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच एक विशेष नक्षत्रीय संयोग बन रहा है। ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये एक ऊर्जा का पोर्टल है। इस समय सूर्य की तरंगें बदलती हैं, ग्रहों का अलाइनमेंट नया पैटर्न बनाता है और ब्रह्मांड एक नई फ्रीक्वेंसी पर कंपन करता है। अब जानना यह है कि ब्रह्मांड काम कैसे करता है। इस पूरे यूनिवर्स में सब कुछ ऊर्जा के पैटर्न पर आधारित है। ग्रह सिर्फ पत्थर नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स हैं। नक्षत्र सिर्फ तारों का समूह नहीं है, ये कॉस्मिक कोडिंग सिस्टम है। और गैलेक्सी ऊर्जा के विशाल चक्र है, जो समय समय पर ऊर्जा तरंगे भेजते हैं। जब ये तीनों एक विशेष एंगल और समय पर मिलते हैं, तभी बनता है एक पोर्टल। आपका डीएनए, आपके फिंगरप्रिंट और ब्रह्मांड के संख्या पैटर्न जैसे कि 3, 6, 9, 7, ये सब अलग अलग नहीं है, ये एक ही कोड के अलग अलग रूप हैं। जैसे ब्रह्मांड में स्पाइरल गैलेक्सी है, वैसे ही आपके अंदर डीएनए स्पाइरल है। जैसे ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हैं, वैसे ही आपके विचार एक साइकिल में घूमते हैं। अब ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, अब उसी ब्रह्मांड का एक छोटा पोर्टल हो। अब जान लेते हैं कि इस पोर्टल का असर क्या होगा। अचानक से ऊर्जा बढ़ेगी, सोच में बदलाव होगा, पुराने पैटर्न का टूटना इसमें शामिल है। जीवन में अचानक उत्थान या पतन, इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। लेकिन याद रखना, हर क्रांति पहले ऊर्जा में होती है, फिर धरती पर दिखती है। इतिहास में कोई भी बड़ा बदलाव हो, चाहे वो युद्ध हो, आध्यात्मिक जागरण हो या सामाजिक क्रांति हो, वो पहले कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट से ही शुरू हुआ है। लेकिन सावधान, ये समय हर किसी के लिए आसान नहीं होगा। कुछ लोग अचानक गुस्से में आ सकते हैं, कुछ के जीवन में बड़े बदलाव होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ के लिए नए रास्ते खुलेंगे, क्योंकि ऊर्जा बदल रही है। और जब ऊर्जा बदलती है तो जीवन का संतुलन भी बदलता है। लेकिन जो जागरूक है, उनके लिए एक वरदान है। अगर तुम इस कॉस्मिक पोर्टल में प्रवेश कर पाते हो तो तुम अपनी दिशा बदल सकते हो, अपनी सोच को अपग्रेड कर सकते हो, अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आप इस ऊर्जा को संभाल पाओगे? क्योंकि जब ब्रह्मांड बदलता है तो हर व्यक्ति को एक मौका मिलता है, या तो वह उठे या फिर टूट जाए। लेकिन ये सबको दिखता नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों पर डर का पर्दा है, समाज की कंडीशनिंग है और सीमित सोच का अंधकार पड़ा हुआ है। पोर्टल हमेशा खुलते हैं, पर देखने वाले बहुत कम होते हैं। अगर आप तैयार हैं तो इस समय को हल्के में मत लीजिएगा। अपने विचारों को शांत करो, अपने इरादों को स्पष्ट करो और अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करो, क्योंकि
पोर्टल बाहर नहीं खुलता, वो आपके अंदर खुलता है। यह सब समझ नहीं आएगा आपको, पर जिसे समझ आ गया उसकी दुनिया बदल सकती है। दावा है कि धरती पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बदलेगा जिसे हर संवेदनशील व्यक्ति महसूस करेगा। सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कि आप उसके लिए तैयार हो या नहीं। अगर तैयार हो तो उस ऊर्जा को पकड़ो, जो कि ब्रह्मांड हर बार मौका नहीं देता। सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है क्या आप इसके लिए तैयार हैं। अगर तैयार है तो इस ऊर्जा को पकड़ो, क्योंकि ब्रह्मांड हर बार मौका नहीं देता।